चील और सियारिन की कथा। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवितपुत्री का व्रत मनाया जाता है। इसे जीवितिया या जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। तीज की तरह यह व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहा खा की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहा खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों के समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, उनके बच्चे के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। इस दिन महिलाएं पितरों का पूजन कर उनकी लंबी आयु की भी कामना करती हैं। इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्योदय के बाद पानी भी नहीं पी सकते हैं। मान्यता है कि यह व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इस व्रत की कथा न पढ़ी या सुनी जाए। इसलिए आज हम आपको यहाँ जितिया व्रत की पौराणिक व्रत कथा और मान्यता बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नामक का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिमी में बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पीपल का पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कुपरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कुपरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुपरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्होंने 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। बड़ी बहन उस दिन भी जितिया व्रत कर रखी थी। उसने भगवान जीतवाहन के याद कर 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो बेटे जिंदा हो गए। उधर कुपरावती इस बात से परेशान थी कि बहन के घर से अब तक रोना पीटना नहीं सुनाई दिया।
ऐसे में असलियत जानने वो खुद बहन के घर गई, लेकिन सातों बेटों को जिंदा देखकर सन्न रह गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। इसी दौरान भगवान जीवित वाहन भी प्रकट हुए। उन्होंने बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो कुप्रावती बहुत पश्चाताप करने लगी और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। बड़ी बहन शीलवती ने वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट ना हो। तब से जीवित व्रत की परंपरा चल पड़ी। इधर जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे कुप्रावती का दाह संस्कार करा दिया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको चील और सियारिन की कथा? यदि आपको यह कथा बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।